नमस्कार बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति और इसके जो शेष प्रश्न हैं उनको हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7, बिंदुओं (15,5) और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11 और 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें प्रश्न दे रखा है कि ये बिंदु हैं। एक बिंदु के निर्देशांक है 15 और 5, दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 9 और 20 को मिलाने वाला रेखाखंड जो बिंदु 11 और 15 है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं हम ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। इस ए बिंदु को निर्देशांक हम मान लेते हैं 15,5 और बी बिंदु को निर्देशांक है 9 और 20। इस रेखाखंड ए बी को मान लीजिए जो बिंदु बी ये पी है, इसके जो निर्देशांक हमें दे रखे हैं 11 और 15 वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो बिंदु पी है जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो इसका हल देखते हैं हम। माना बिंदुओं ए इसके निर्देशांक 15 और 5 और बी बिंदु जिसके निर्देशांक 9 और 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P जिसके निर्देशांक 11 व 15 है रेखाखंड बिंदु P m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। अब देखिए बिंदु P का निर्देशांक x निर्देशांक क्या होता है हमारे पास में x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2 और y जो निर्देशांक होता है हमारे पास में वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए ए बिंदु को निर्देशांक को हम मानते थे x1 और y1, इसी प्रकार बी बिंदु के निर्देशांक को हम मानते थे x2 और y2। तो x1 हो गया हमारे पास में 15, y1 हो गया हमारे पास में 5, इसी प्रकार x2 हो गया हमारे पास में 9 और y2 हो गया हमारे पास में 20। P बिंदु के निर्देशांक को हम x और y मानते थे, तो इसका मतलब है x का मान कितना दे रखे 11 और y की वैल्यू कितनी दे रखी 15। अब m1 की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है और m2 की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। इसलिए विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास में ये होते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी एक निर्देशांक ले सकते हैं, चाहे हम x निर्देशांक लेके m1 m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, तब भी वही आएगा, और y1 इससे y निर्देशांक से ज्ञात करेंगे
तो भी m1 और m2 का मान समान आएगा। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी रखी, 11 रख देते हैं। m1 की वैल्यू निकालनी है। x2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 9 रख देते हैं। प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 15 अपॉन नीचे वही m1 प्लस में m2। आगे देखिए 11/1, हर में कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, इसको गुणा करते हैं। देखिए ऊपर आ जाएगा 9m1 प्लस 5 15m2, कितने आ जाएंगे, 15m2, और नीचे ये आ जाएगा m1 प्लस में m2। अब देखिए 9m1 प्लस 15m2 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो यही आ जाएगा 9m1 प्लस 15m2। m1 प्लस m2 को किससे गुणा करूँगा, 11 से, तो मैं 11 से इसको गुणा कर देता हूँ। एक स्टेप और लिखते हैं, 9m1 प्लस 15m2, 11 से m1 गुणा किया तो 11m1, 11 को m2 से गुणा किया तो 11m2। आगे देखिए इसका हल। अब हम क्या करते हैं, m1 को एक जगह और m2 को एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 15m2 और इधर को हम m2 को लेके आएंगे तो माइनस के 11m2 बराबर, इधर क्या है हमारे पास में 11m1, और 9m1 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस के 9m1 हो जाएंगे। तो 15m2 में से 11m2 यानी 15 में से 11 गए तो 4m2, 11 में से 9 गई तो 2m1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास में बचे 2m2 बराबर m1। अब यहाँ देखिए m1 का गुणांक कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1। अब हम यहाँ से निकालेंगे m1 अनुपात m2, तो m1 की वैल्यू तो क्या आएगा, m2 का गुणांक, और m2 का गुणांक क्या आएगा, m1 का गुणांक। तो देखिए m1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2, और m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जो अभिष्ट अनुपात आया वो हमारे पास में कितना आ गया, 2:1। अतः अभिष्ट अनुपात 2:1 होगा। ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। यदि बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं 3 और 5, बिंदुओं A उसके निर्देशांक हैं -2 व 3, और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका हल देखते हैं। देखिए ये दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। हमें A बिंदु के निर्देशांक तो दे रखे हैं -2 और 3, और जो B बिंदु है उसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y। अब हमें जो बिंदु P है जो इस रेखाखंड AB को 4:7 में अंत विभाजित कर रहा है, कौन सा बिंदु, P, और इस P बिंदु को निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 5। तो हम देखते हैं इसमें से
माना बिंदु P जिसके निर्देशांक 3 और 5 बिंदुओं A इसके निर्देशांक -2 व 3 और B बिंदु जिसके निर्देशांक x और y को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, अब निर्देशांक क्या हुआ, एक x निर्देशांक होगा। x निर्देशांक हमें दे रखा है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2, और y निर्देशांक हमारे पास में क्या होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। यहाँ देखते हैं हम, देखिए a बिंदु को निर्देशांक को हम x1 y1 मानते थे, तो इसका मतलब है x1 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू होगी 3। b बिंदु के निर्देशांक को हम x2 और y2 मानते थे, इसलिए x2 बराबर हमारे पास में x दे रखा है और y2 बराबर y दे रखा है। और p बिंदु को निर्देशांक को हम क्या मानते थे x और y, इसलिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। और m1 यहाँ से m1 का मान कितना दे रखा है 4 और m2 को वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो हम यहाँ देखते हैं, अब हमें x निर्देशांक निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास में 3, m1 का मान हमारे पास में कितना है 4 और x2 की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है x, इसलिए यहाँ पे x, m2 की वैल्यू कितनी है 7 और x1 की वैल्यू है हमारे पास में -2, m1 प्लस m2 यानी कि 4 प्लस में 7। यहाँ से हम देखते हैं y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5, m1 की वैल्यू हमारे पास में 4, y2 की वैल्यू दे रखी है y प्लस m2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू हमारे पास में 3, नीचे 4 प्लस में 7। इसको देखते हैं 3 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास में 4x प्लस गुणा माइनस करूँगा तो -7 दूनी 14 और नीचे 7 और 11। इधर देखते हैं 5 बराबर ये हो जाएगा 4y प्लस 7 या 21 और नीचे 7 और 4 11। अब हम क्या करते हैं वज्र गुणा कर देते हैं, इसके नीचे 1 लिख देते, तो 4x - 14 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो यही आ जाएगा 4x - 14 और 11 को 3 से गुणा क्या करूँगा तो 11 × 33। इधर देखते हैं हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, 4y प्लस 21 को मैं किससे गुणा करूँ 1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4y प्लस 21 और 11 गुणा 5 करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 55। यहाँ से देखिए पक्षांतरण कर देते हैं हम, तो 4x बराबर 33 -14 के इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएंगे प्लस के 14। इधर देखते हैं 4y बराबर 55, 21 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4x बराबर हमारे पास में आ गया ये 47, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास में 47/4। यहाँ से 4y बराबर 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, ये बच गए 34, तो y बराबर 34/4। तो हमारे पास में x का मान तो आया 47/4 और y का मान आया है 34/4। अतः बिंदु B के
निर्देशांक वो हो जाएंगे 47/4 और 34/4 होंगे। और देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न 9। बिंदुओं 11 और 9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई रेखाखंड है, इसका ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। जो बिंदु ए के पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमें 11 और 9, और बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वो दे रखा है 1,2। इसको समत्रिभाजित कर रहे हैं। मान लीजिए इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, पी और क्यू हैं। अब समत्रिभाजित कर रहे हैं तो देखिए इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स और वाई, इसके निर्देशांक मान लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश, यानी पी बिंदु का निर्देशांक एक्स और वाई, क्यू बिंदु को निर्देशांक एक्स डैश और वाई डैश। अब समत्रिभाजित कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ से ए बी रेखाखंड पी बिंदु एक हिस्सा ये हो गया और दो हिस्से, यानी कि इसको तो ही करेगा 1:2 में, और क्यू बिंदु है जो रेखाखंड ए बी को इधर से 1 2 दो हिस्से हो गए तो 2:1, इधर कौन सा हिस्सा बचा 1, तो पी बिंदु रेखाखंड ए बी को 1:2 में करेगा अंतर्विभाजित, और क्यू बिंदु है वो रेखाखंड ए बी को 2:1 में। हल देखते हैं इसका। माना रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु पी और क्यू हैं, जिनके निर्देशांक क्रमशः एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हैं। अब देखिए इसमें दो स्थिति बन रही है। स्थिति फर्स्ट, हम लिखेंगे रेखाखंड ए बी को बिंदु P 1:2 में अंतर्विभाजित करता है। जब रेखाखंड ए बी को बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या मान रखें एक्स वाई 1:2 में अंतर्विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, अब बिंदु P के निर्देशांक x निर्देशांक क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2। यहाँ से y निर्देशांक क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। यहाँ हम देखते हैं जब ए बी रेखाखंड को P बिंदु अंतर्विभाजित कर रहा है, ए को हम x1 y1 मानते थे, बी को x2 y2, और P के निर्देशांक को हम क्या मान रखें x1 वो x और y। तो देखिए हम मानते हैं x1 का मान 11, y1 का मान 9, x2 का मान 1 और y2 का मान 2। अब ये क्या है हमारे m1 और m2, तो m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी
और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो हम x निर्देशांक निकालते हैं तो x बराबर M1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, x2 इसकी भी 1 हो जाएगी, M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और x1 इसकी वैल्यू 11। नीचे M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस में 2 y। अब हम यहाँ से M1 इसका 1 मान होता है, M2 कितनी है 2, y2 की कितनी है 2, M2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू है 9। अब हम नीचे M1 प्लस में M2 तो 1 प्लस में 2, तो x बराबर यहाँ से देखिए 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 प्लस 11 दूना 22 और नीचे 2 और 1 3, इधर y बराबर 2 एकम 2 9 दूनी 18 और नीचे 2 और 1 3, तो x बराबर 22 और 1 23/3, इधर y बराबर 18 और 2 20/3। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 23/3 और एक हो जाएगा 20/3 होंगे। अब हम निकालते हैं जब सेकंड स्थिति बनती है इसकी, जब स्थिति सेकंड जब रेखाखंड AB को P बिंदु Q बिंदु, ये Q बिंदु है जो 2:1 में अंतः विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र से बिंदु Q के निर्देशांक, तो देखिए यहाँ से भी हम वही क्या निकालेंगे इसके। अब Q के निर्देशांक क्या है x डैश, तो x डैश का मतलब क्या होगा x निर्देशांक, तो हमारे पास में वही फॉर्मूला है ये वाला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो मान हो जाएगा M1 का मान तो कितना हो जाएगा 2 और M2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी x1 x2 y1 y2 हमारे वही मान रहेंगे। तो देखिए हम इसी सूत्र में रखते हैं, चाहे सूत्र लिख लीजिए एक बार, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस में M2, y निर्देशांक का M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस में M2, तो x डैश बराबर ये y डैश है। तो देखिए M1, अब M1 की वैल्यू हो गई 2, x2 का मान कितना हो गया 1, M2 का मान 1, x1 की वैल्यू कितनी हो गई 11 अपॉन M1 2 प्लस में 1, y डैश की वैल्यू निकालते हैं M1 2, y2 का मान हमारे पास में कितना है 2 प्लस M2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन M1 प्लस में M2 यानी कि 2 प्लस में 1, तो x डैश बराबर ये हो गए 2 एकम 2 प्लस 11 एकम 11 बटे 2 और 1 3। इसी प्रकार y डैश बराबर 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9 और 2 और 1 3, तो x डैश बराबर 11 और 2 13/3 और y डैश बराबर 9 और 4 13/3। तो हमारे पास में अतः Q के निर्देशांक क्या माने थे हमने x डैश और y डैश, तो x डैश की वैल्यू हमारे पास में आ गई 13/3 और y डैश की वैल्यू भी आ गई 13/3 होंगे। तो इस प्रकार से रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं और बिंदु P और Q के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।